व्यूअर्स 9 बरस 9 लंबे करबनाक बरस जब आईसीसी की किसी ट्रॉफी ने पाकिस्तान का रुख नहीं किया। हर वर्ल्ड कप के आगाज पर उम्मीद और इख्तिताम पर सवालिया निशान। इस बार कहानी मुख्तलिफ है या शायद पहले से ज्यादा पेचीदा। इंडिया के खिलाफ मैच सियासत की भेंट, नेट रन रेट 0 और हर मैच अब नॉकआउट। हारिस रऊफ बाहर, सलमान आगा पर सवाल और श्रीलंकन पिचेस पर एक नया इम्तिहान। क्या ये मुतवाजन स्क्वाड तारीख बदलेगा या एक और ख्वाब अधूरा रह जाएगा? ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये हिकमत अमली, नफ्सियात और सियासत का खेल है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीकी। व्यूअर्स, आईसीसी इवेंट्स में कोई ट्रॉफी जीते हुए पाकिस्तान को 9 बरस गुजर चुके हैं। दिहाई भर की इस कहत साली में एक आध दफा तो ये दौड़ की इख्तितामी लाइन के करीब पहुंचा, मगर बाकी सब इवेंट्स में पाकिस्तान की खस्ताहाली और कमाईगी उभर कर सामने आई। जो अवामिल पिछले T20 वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैचेस के बाद पाकिस्तान के दामनगीर हुए थे, इस बार टूर्नामेंट के आगाज से पहले ही इसे दरपेश हैं। इंडिया के खिलाफ मैच फोरफीट करने का मंतकी नतीजा ये है कि ग्रुप स्टेज के दोनों मैचेस भी अब पाकिस्तान के लिए नॉकआउट मुकाबले बन चुके हैं। पाकिस्तान को ना सिर्फ नीदरलैंड्स और अमेरिका के खिलाफ जीतना जरूरी है, बल्कि जीत भी ऐसे मार्जिन की चाहिए जो पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट का खाना भी खुशनुमा बना सके, क्योंकि आईसीसी के फोरफीट कवानीन के तहत पाकिस्तान का नेट रन रेट इंडिया के खिलाफ 20 ओवर्स में 0 रन तस्वुर किया जाएगा, जबकि इंडिया का रन रेट बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगा। जो स्क्वाड पाकिस्तान ने इस इवेंट के लिए मुंतखब किया है वो खासा मुतवाजन है, मगर वर्ल्ड कप में जीत के लिए महज स्क्वाड का मुतवाजन होना ही काफ़ी नहीं होता। मुतल्लिका मैचेस के लिए फराहम करदा कंडीशंस के मुताबिक बेहतरीन 11 और मजबूत स्ट्रेटजी नागुज़ीर होती है। हारिस रऊफ की इस स्क्वाड से गैर हाजिरी सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन के लिए ही अचंभे की बात ना थी, बल्कि माइकल क्लार्क जैसे घाक मुबस्सरीन भी इस फैसले पर हैरान दिखाई दिए। बज़ाहिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में ऐसे मैच विनर की गैर मौजूदगी कोई अच्छा फैसला दिखाई नहीं देती है, मगर कंडीशंस के पेश नज़र पाकिस्तानी सिलेक्टर्स का फैसला बचा है। जिस पेस के गिर्द हारिस का हुनर घूमता है, वही पेस सुस्त श्रीलंकन पिचेस पर बल्लेबाजों के लिए किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं होती, बिलखसूस जब ऊपर तले स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स बल्लेबाजों की सांसें दुश्वार किए हुए हों। वहां ऐसी बर्क रफ्तार बॉलिंग सामने आ जाना किसी नेमत के जैसा ही होता है। वेयर्स फास्ट बॉलर्स की श्रीलंकन पिचेस पे कामयाबी सिर्फ तभी मुमकिन हो सकती है अगर उनका इन्हिसार रफ्तार की बजाय सुस्त रफ्तार, वैरायटी और क्रिकेटर्स पर हो। पाकिस्तान की मौजूदा T20 टीम का तुर्रा इम्तियाज यही है। 4 सीमर्स शामिल करने के बाद भी ये इस काबिल है कि ऑलराउंडर्स के बल पर अकेली स्पिन ही के 16 तगड़े ओवर्स मुमकिन बना सकती है। और खुशशाइन पहलू ये भी है कि साइम अयूब और शादाब खान अगरचे शुमार ऑलराउंडर्स में ही किए जा रहे हैं, मगर बैटिंग महारत में भी वो सनद रखते हैं कि तनहा ही मैच का रुख बदल सकते हैं। जब से पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का ये नया चेहरा सामने आया है, एक दिक्कत का सामना उसे हमेशा रहा है कि कप्तान सलमान आगा की T20 सलाहियतें और स्ट्राइक रेट सवालिया निशानात की जद में रहे हैं। बहुत से हलकों की जानिब से यह एतराज़ भी उठाया गया है कि कप्तान उसे बना दिया गया जिसकी टीम में जगह ही नहीं बनती थी। वेयर्स एशिया कप के दौरान भी सलमान अली आगा की इनफरादी बैटिंग परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान का कुछ भला ना कर पाई, मगर पिछले कुछ महीनों में आगा ना सिर्फ अपनी बैटिंग फॉर्म में वाज़े बदलाव लाए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज में उन्होंने स्ट्राइक रेट के नाक़दीन को भी खामोश करवा दिया है। बहैसियत मजमूई पाकिस्तान सिर्फ मतवाजन ही नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर यह मुसाबकती टीम है जिसके वसाइल श्रीलंकन कंडीशंस में काबिल रश्क हैं। वेयर्स मगर वर्ल्ड कप ट्रॉफी तक रसाई के लिए पाकिस्तान को महज वसाइल ही काफ़ी ना होंगे कि अगर बिलफर्ज नॉकआउट मराहल में उसका सामना इंडिया से हो गया तो फिर हुकूमत पाकिस्तान क्या फैसला लेगी। ऐसे में ये देखना भी अहम होगा कि सियासी गोमगो टीम की नफ्सियात पर क्या असर डालती है। बाबर आजम की वापसी से पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर को तकवीयत तो बहरहाल मिली है, मगर ये देखना भी बाकी है कि श्रीलंकन कंडीशंस में वो स्पेन के खिलाफ किस कदर मौसर हो सकते हैं, क्योंकि स्पेन के खिलाफ अफादियत के लिए बहरसूरत बल्लेबाज को बॉलर के हाथ से ही गेंद पढ़ने का हुनर आना चाहिए। अगर इंडिया के खिलाफ मैच खेलने या फोरफीट करने की गुमगू दरपेश ना हो तो ये कहना बेजाना होगा कि पाकिस्तान की हालिया टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने के ऐन लायक है। हाइब्रिड मेजबानी मॉडल के तुफैल पाकिस्तान को कंडीशंस के बारे वैसी ही यकीन दहानी मुयसर है जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को थी।
ایسی باہنر ٹیم اور کنڈیشن سے اس درجہ شناسائی کے بعد پاکستان شاید اب صرف ایشیا ہی کی دوسری بہترین ٹیم نہیں رہی بلکہ دنیا کی 3 بہترین ٹیموں میں سے ایک کہلانے کی بجا ہے۔ لیکن اب اس کا ورلڈ ٹرافی جیتنا صرف اسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ویورز، تو سوال صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت پائے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا کرکٹ ایک بار پھر سیاست سے بڑا کھیل ثابت ہو پائے گی؟ وسائل موجود ہیں، صلاحیت بھی موجود ہے اور کنڈیشنز بھی مانوس ہیں۔ اب قسمت، فیصلوں اور حوصلے کے امتحان باقی ہیں۔ یہ ورلڈ کپ پاکستان کا ہو بھی سکتا ہے اور ہاتھ سے پھسل بھی سکتا ہے۔ کھیل ابھی باقی ہے، فیصلہ بھی ہونا ہے۔ آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔